हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो बात हो रही थी बिहार फेज 7 पे सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में हमने 80 क्वेश्चन जो है इसमें कर लिया था। अब हम बात करेंगे आगे इसके, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन में हमने साइंस से रिलेटेड और किससे जो है पॉलिटी से और सोशल साइंस से रिलेटेड हमने क्वेश्चन की थी। अब इसके आगे हम करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको प्रैक्टिस करते रहना है तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय नागरिक या भारतीय कौन था जिसे जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिल चुका है। और किसे मिल चुका है? एक तो महादेवी वर्मा को, दूसरा किसे मिला है? दूसरा आपको मिल गया है रामचंद्र शुक्ल को, ठीक है। किस पर? उर्वशी पर, उर्वशी पर, ठीक है, उर्वशी पर मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में है? कंचनजंगा किस राज्य में है? ये है सिक्किम में। अगर पूछे भारत के हिमालय का सबसे ऊंचा जो है पर्वत कौन है? तो ये होगा क्या? कंचनजंगा। भारत का केवल पूछेगा तो कंचनजंगा। अगर पूछता है सिर्फ कि जो है हिमालय अगर लगा देता है, भारत का हिमालय का सबसे ऊंचा कौन सा जो है पर्वत है, तो कंचनजंगा। अगर हिमालय नहीं लगाता, सिर्फ पूछता है भारत का सबसे ऊंचा चोटी, तो क्या आप करेंगे? K2, जिसे कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जो POK में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन अभी हमने किया है सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये मत सोचिए कि मुझे कहना पड़ेगा कि आप इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। आप समझिए कौन सा क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? अभी बात हुई कहाँ पर? सिक्किम में, ठीक है। भारतीय राज्य को मंदिरों की पूर्ण भूमि कहते हैं, यानी किस राज्य को मंदिरों का पूर्ण भूमि कहते हैं? तो उसे कहते हैं तमिलनाडु को। तमिलनाडु को मंदिरों का पूर्ण भूमि कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा किसमें जो है मापा जाता है? तो जो हम भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे हम किसके द्वारा मापते हैं? कैलोरी के द्वारा, ठीक है। आपने देखा होगा, आप ब्रेड लेने जाते होंगे तो आप
जो है ब्रेड के ऊपर जो पॉलीथीन होती है उस पर क्या लिखा होता है, कैलोरी लिखा होता है। या फिर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे कैलोरी के हिसाब से जो है बच्चों का भोजन वहाँ पे लिखा होता है, सारा चार्ट बना होता है कैलोरी के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? अहिंसा जो है किसने शुरुआत किया था? अहिंसा शब्द दिया था किसने? गांधी जी ने। तो उनके जन्मदिन पर ही तो किया जाएगा। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर क्या होता है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो कब हो जाएगा? 2 अक्टूबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने। कब? 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और ये जो है राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नौरोजी ने ये शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ वन वही जो है जब जो आम की जो फलियां लगती हैं उसके पहले जो मौसम होता है, यानी होली के बाद वाला जो मौसम होता है वो क्या होता है? पतझड़ वाला होता है। देखते हैं आप पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, तो वही वन ज़्यादा पाए जाते हैं अपने भारत में। चलिए अगला है, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसे? बांग्लादेश और भारत को। बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? 1928 में। 1928 में इन्होंने 1928 या 27 में 28 में ही इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का नागरिक सम्मान, भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया? भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत रत्न भी प्राप्त किया और पाकिस्तान का निशान-ए-पाकिस्तान भी प्राप्त किया। तो ये थे मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जो है जोन है? तो पूरे विश्व में 24 जोन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में कब पड़ी थी? 1835 में। 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे ज़्यादा जो है माना जाता है या प्रसिद्ध है? तो कर्नाटका। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी। पुष्पा मूवी में क्या होता है? चंदन की लकड़ी के पे ही जो है मूवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो लिवरपूल ब्रिज भारत का सबसे बड़ा कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है। ठीक है,
हावड़ा ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात करते हैं थोड़ा सा जो है हिस्ट्री से। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले क्या किया था? पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया? तो ये थे कौन? हेलिओडोरस। कौन? हेलिओडोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक काल के लोग सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। यजुर्वेद में क्या होता है? यज्ञ होता है। ठीक है, यज्ञ होता है यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं है, तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए, हड़प्पा काल जो है तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो ये हुआ था दैमाबाद, और दैमाबाद कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो महावीर स्वामी को यति तब कहा गया था जब उन्होंने घर त्यागा था। तो घर त्यागने के बाद उन्हें क्या कहा गया था? यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? ये किया गया था कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंह का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज तो की थी दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया? अनलहक घोषित करने वाला मंसूर हल्लाज था। ठीक है, मंसूर हल्लाज। अगला क्वेश्चन है, हिंदू तलवार जो है हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कहना है कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के 10 अवतार जो है की जानकारी किस पुराण में मिलती है? तो ये है मत्स्य पुराण में क्या मिलता है? विष्णु के 10 अवतार। ठीक है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग और तंत्रिक आचारों का प्रधानता दी गई है? तो वज्रयान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध विषय विट्ठल मंदिर और जिसके कितने 56 और क्या है 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? ये है कर्नाटक में, हम्पी कर्नाटक में विजय विट्ठल मंदिर है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था राणा कुंभा ने। अब बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ये कौन है? प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम स्थायी राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए, शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? ये था हेमू।
आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ और कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में है? चरक यानी चरस आप समझ लीजिए, और चरस किससे? जब चिकित्सा करेंगे यानी मेडिकल में रहेंगे तभी तो आप चरस वरस के बारे में जो है स्टडी कर सकते हैं। तो आप क्या कर एक जो है याद करने के लिए चरक संहिता यानी चरस कहाँ पर? चिकित्सा में। तो चरक संहिता पुस्तक में क्या है? चिकित्सा के बारे में है। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पुरपाल, गुप्तकाल समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के पर्वतों को क्या किया था? काटकर क्या बनाया था? कैलाश मंदिर। चलिए कैलाश क से कैलाश मंदिर, क से कृष्ण प्रथम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो किसे? चंद्रगुप्त जो है द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय आपका कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो ये थी सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद नगर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ये है संस्कृत। ओके, महात्मा गांधी जो है महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी पर जो है उसके निकट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक और अभियंता अधिकारी कौन था? तो ये थे अगेसिलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी। ठीक है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये की थी कुषाण शासकों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ये है अन्नागार। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? तो ये था कौन सा? सूरत बंदरगाह को क्या कहा जाता था? बाबुल मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का पुराना किला शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान चिहलगानी की स्थापना की थी? तुर्कान चिहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो चंदेलों की राजधानी खजुराहो, और खजुराहो कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किसका? लाल रंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो ये है धम्मपद को गीता के समान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नेम क्या है?
जो है इनका क्या नाम था, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? तो ये थे चरक और अर्जुन कनिष्क के दरबार में थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरने से इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? फिरदौसी ने। फिरदौसी ने क्या किया था, शाहनामा की जो है रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरुआत की थी? चंपारण में 1917 में। ठीक है, 1917 में राजकुमार के बुलाने पर, राजकुमार के बुलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। तो ये था हमारा बिहार के जीएस और जीके पे जो है संबंधित क्वेश्चन, सब मिक्स क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस है और जो है मैं यही कोशिश करूँगी कि आप सभी को बेस्ट से बेस्ट जो है प्रैक्टिस सेट ला कर दूँ और आप इसी तरह जो है क्लास के साथ बने रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो जितने भी क्वेश्चन अभी आपने किया है सारे आप नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। और दूसरी बात जो है, अब ज्योग्राफी पे कल हम बात करेंगे। आज हमने जो है इतने कम समय में 20-22 मिनट में इतने कम समय में आपको हमने क्वेश्चन दिया, कम से कम आपको कितने क्वेश्चन दिए? 70 क्वेश्चन दिए। 70 क्वेश्चन 20 मिनट में इतनी जल्दी कोई नहीं करवाएगा, मैं करवा रही हूँ। तो अगर आपको कम समय में प्रैक्टिस करनी है और एग्ज़ाम तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन को अपने माइंड में जो है संग्रहित कर लेना है, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। और चैनल को पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और दूसरी बात, जो बच्चा सीटेट और यूपीटेट की तैयारी कर रहा है वो भी आप जाके सीटेट और यूपीटेट का जो है बना है प्लेलिस्ट, उसमें जाके देख सकता है। और ट्रिक अगर आपको देखनी है, ट्रिक के माध्यम से कुछ याद नहीं हो तो आप ट्रिक के माध्यम से प्लेलिस्ट में जाके ट्रिक भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, ठीक है, कहना ना पड़े। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।